Hello, everybody. Myself, Dr. Nisha Jain, Associate Professor in Zoology. कोविड-19 एंड ओवरव्यू। पिछले साल भी हमने कोविड-19 के बारे में एक लेक्चर किया था और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद आज फिर मैं कोविड-19 को लेके आपके सामने आई हूँ, क्योंकि इस वक्त जैसा मार्च 2020 में था वैसा ही स्थिति आज मार्च 2021 में वापस कोविड-19 के आ गई है, जिसको कि हम सेकेंड वेव कोविड की बोल रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको अभी तक 1 डेढ़ साल के अंदर जो भी हमने कोविड के बारे में समझा है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। टू स्टार्ट विद व्हाट इज कोरोना वायरस। हम शुरुआत करेंगे इस बीमारी की जड़ क्या है। कोविड-19, कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज, जो कि फर्स्ट टाइम वुहान सिटी चाइना से इमर्ज हुई थी दिसंबर 2019 के अंदर। इस कोविड-19 को हम SARS-CoV-2 भी कहते हैं। It is a severe disease which caused millions of deaths around the world as well as lasting health problems in some who have survived the illness. अगर हम स्टार्ट करें कोविड वायरस का स्ट्रक्चर, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोरोना एक्चुअली ये जो वायरस है इट इज सिंपली अ लार्ज एनवेलप ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए which which is mainly infect mammalian and avian species. ये एक लार्ज एनवेलप है पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए का जो ज्यादातर मेमेलियन और एवियन स्पीशीज को इन्फेक्ट करता है। These viruses contain a spike-like projection of glycoproteins on their surface, which appear like a crown under electron microscope. इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो क्राउन के जैसे दिखते हैं और इसी वजह से इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना मीन्स क्राउन। And the coronavirus genome, this encodes several structural and non-structural proteins. जो इसका genomic code है वो structural और non-structural protein का बना होता है। इसके structural protein जो है they are responsible for the host infection, membrane fusion, viral assembly, morphogenesis and release of virus particles. इस कोरोना वायरस के सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है उसमें से ट्राइमेरिक एस प्रोटीन जो होता है वो उसमें से निकल के इट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द वायरस एनवेलप एंड इट फैसिलिटेट द एंट्री इनटू द होस्ट सेल। आई मीन ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ट्राइमेरिक एस प्रोटीन ये ही कोरोना वायरस के सरफेस से निकल के और होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ इसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कि जिसको कि हम स्पाइक लाइक प्रोटीन कहते हैं which is found on the surface of the virus is like this is electron microscope structure of the spike protein of the coronavirus. Now there is a question very simple, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या कोविड-19 और सार्स एक ही हैं? Is this coronavirus different from SARS or they are same? SARS क्या होता है? SARS. This SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. ये भी एक वायरस ही है जो 2003 के अंदर इसने बहुत सारी कंट्रीज पे इफेक्ट किया था और जो 2004 के एंड होते होते खत्म हो गया था। And the coronavirus that causes COVID-19 is similar to the one that caused 2003 SARS outbreak. ये पाया गया कि 2003 के अंदर जो SARS वायरस आया था वो COVID-19 के सिमिलर था और इसीलिए 2019 में कोरोना वायरस जो है उसके भी सिमिलर सिम्टम्स थे जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं जो सार्स में थे। इसीलिए इस कोरोना वायरस को हमने SARS-CoV-2 नाम दिया। Now this SARS-CoV-2 it spreads faster and farther than
2003 SARS-CoV-1 वायरस, जो SARS-CoV-1 वायरस 2003 में आया था, उसका सिमिलर है SARS-CoV-2 वायरस, पर डिफरेंस ये है कि ये इसकी स्प्रेडिंग बहुत फास्ट है, राइट। दूसरा, ये बहुत इमीडिएट ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर, और इसके अंदर बहुत सारे एसिम्टोमेटिक कैरियर्स भी पाए जाते हैं इस वायरस के, सार्स CoV-2 के, राइट। नाउ जब दिसंबर 2019 से लेके आज दिसंबर, आई एम सॉरी, अप्रैल 2021, मोर देन 1.5, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है, क्या इस म्यूटेशन, इस वायरस के अंदर म्यूटेशन हुआ है? क्या इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है? क्या इसका जीनोम चेंज हुआ है? यस, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ दिस वायरस are circulating globally, and these are currently 5 VOC. There are 5 variants which have been reported till today, April 2021. What are these variants? B117. This variant was first identified in the US in December 2020. It was initially detected in the UK. B1351. This variant was first identified in US at the end of the January 2021. It was initially detected in South Africa in December 2020. This P1. This variant was first detected in USA in January 2021. It was initially identified in travelers from Brazil who were tested during routine screening at airport in Japan. B1427, B1429. These two variants were first identified in California in February 2021 and were classified as VOCs in March 2021. Now, ये तो मैंने बात करी कि there are 4 or 5 variants which have been reported till now about the of the COVID-19. इतने variations हमने अभी तक देखे। अब COVID-19 कैसे स्प्रेड होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीजेस और एक्सेल्स। जब कोई भी कोविड-19 से ग्रसित पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से, नाक से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, इनके अंदर मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस प्रेजेंट होते हैं। पर क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये इतनी हैवी होते हैं कि ये एयर के अंदर फ्लोट नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। और जब ये नीचे सेटल होते हैं, तो इनको जो भी बेस मिलता है, घड़ी के ऊपर सेटल हो गए, पलंग के ऊपर सेटल हो गए, चेयर के ऊपर सेटल हो गए, पलंग के ऊपर सेटल हो गए, कहीं पर भी, फिर हमने अगर उस जगह पे अपना हाथ रखा और उस हाथ को हमने अपने आंखों पे, नाक पे, कान पे, मुंह पे कहीं भी टच कर लिया, तो बट नेचुरल है, वो कोरोना वायरस जो कि ड्रॉपलेट के अंदर था, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग होती है। हाँ, अगर कोई सामने खड़ा हुआ आदमी है और उसके सामने किसी ने छींका है या खांसा है, तो वो तो डायरेक्ट उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, उसके सांस लेने से, उसके मुंह से। अगर दूर भी है और वहां पे उस एरिया में अगर वो ड्रॉपलेट्स हैं, तो भी इंफेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। नाउ, अगर एक बार वो कोविड-19 आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, नाउ द व्हाट इज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड नाउ? अब आप बताइए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली वो पीरियड होता है जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में जाए और उसके सिम्टम्स, उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद जो भी चेंजेस होते हैं, उसके बाद उसके सिम्टम्स अपीयर हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डे 1 आज है और कोविड-19 से आप इन्फेक्ट हो गए हो, तो इट टेक्स 2 to 14 days टू एक्सपोज दोज सिम्टम्स। 2 से 14 दिन लगते हैं आपको उस कोरोना वायरस के सिम्टम्स आने में। क्यों? क्योंकि वो वायरस आपकी बॉडी में अटैक जाएगा, आपके सेल्स को अटैक करेगा, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा, वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा कि आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, तो इसमें समय लगता है। और जब ऑर्गन्स और बॉडी अफेक्ट होती है, तभी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी आना, जुकाम होना, हेडेक होना, दीज आर ऑल दीज सिम्टम्स। वो कब आते हैं?
it is between 2 to 14 days of exposure to the virus, and this is actually incubation period of the COVID-19. A person infected with the coronavirus is contagious to others for up to 2 days before symptoms appear, and they remain contagious to others for 10 to 20 days depending upon their immune system and the severity of their illness. अब ठीक है, कोविड 19 इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। हाउ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोविड हो गया है? इसके लिए हमें एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोविड डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस कोविड डायग्नोस्टिक टेस्ट? आपने नाम सुना होगा, मैंने आरटीपीसीआर करवाया है, मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है। व्हाट इज दिस आरटीपीसीआर? RT stands for reverse transcription. PCR stands for polymerase chain reaction. So, reverse transcription polymerase chain reaction test is actually RT-PCR test, and this is the best diagnostic testing method for COVID-19. And this is the same type of test that was used to detect severe acute respiratory syndrome SARS when it was first appeared in 2002. SARS को भी इसी टेस्ट के द्वारा डायग्नोस किया जाता था। इसके अंदर to collect a sample of the test, a health care provider will likely to perform one of the following method. कैसे ये टेस्ट किया जाता है? या तो आपके नाक से या थ्रोट से स्वैब लिया जाता है, या फिर आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से या कोई एस्पिरेट फ्लूइड लिया जाता है, या फिर सलाइवा या स्टूल का सैंपल लिया जाता है। और इसको the researchers then extract nucleic acid from the virus sample and amplify parts of its genome through a reverse transcription technique. उसका रिसर्च जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड जो सैंपल लेते हैं उसमें से न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसके वायरस में से, और फिर उसको एम्पलीफाई करके उसके पार्ट को एम्पलीफाई करके उसके जीनोम के पार्ट को एम्पलीफाई करके और उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक करते हैं। और this essentially gives them a large sample for viral comparison. Two genes can be found within a SARS-CoV-2 genome. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम कोविड से ग्रस्त हैं? तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है both genes are found. Inconclusive if only one gene is found, and negative if neither gene is found. आपके सैंपल के अंदर अगर दोनों जीन प्रेजेंट है पॉजिटिव, एक जीन प्रेजेंट है इनकंक्लूसिव और एक भी जीन प्रेजेंट नहीं है तो आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। होता है मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब बोथ द जीन्स वर फाउंड इन योर सैंपल। आपका नेगेटिव आया है, नीदर ऑफ द जीन वाज फाउंड इन योर सैंपल। Your doctor also advise you for the CT scan, and also he asked you go for CT scan. CT scan के लिए बोलते हैं जिससे कि क्या होता है कि आपके लंग्स का क्लियर व्यू उनको पता लग जाता है कि वायरस की स्प्रेडिंग कहाँ तक हुई है। So this is what RT-PCR test and CT scan test for the identification of COVID-19. नाउ अगर एक बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके अंदर? COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization. ज्यादातर अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और ज्यादातर लोग में माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं और वो बहुत जल्दी बिना हॉस्पिटल के घर में ठीक हो जाते हैं। जैसे उनको फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, लेस कॉमन सिम्टम्स के अंदर एक्स एंड पेन्स, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, रैश ऑन स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19. Now there is a set prescription for COVID patients who takes it at home. As मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी तक जब से दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2021 तक अभी तक कोई भी मेडिसिन इस बीमारी के लिए नहीं डिस्कवर हुई है। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स वेरियस मेडिसिन आर गिवन टू द पर्सन्स टू ट्रीट। जो पॉजिटिव और माइल्ड केसेस होते हैं उनको ये जो मेडिसिन हैं जिसके अंदर मेनली एक तो फेबिफ्लू दी जाती है, इनको विटामिन सी दिया जाता है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको SOS पैरासीटामोल निमल्सिफाइड दी जाती है और उनको बेटाडाइन के या सॉल्ट के गागल्स करने के लिए बोला जाता है, उनको उनकी ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए बोला जाता है। उसके अलावा डॉक्टर्स
सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, सीआरपी टाइटर और डी डाइमर जैसे एचआरसीटी चेस्ट टेस्ट भी बोलता है। इस इन सब को उनको लेना होता है घर में अगर वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। अगर ये तो मैंने बात की अपने माइल्ड केसेस के बारे में। अगर सिवियर केसेस के अंदर आप बहुत इन दिनों टीवी आप जब भी खोलते होंगे तो रेमडेसिविर की जरूर आप न्यूज में देखते होंगे। नाउ दिस इज एक्चुअली एन इंजेक्शन। रेमडेसिविर इज इंजेक्शन 100 मिलीग्राम पर वायल जिसमें अंदर आता है। ये इंजेक्शन जो है डिस फॉर कोवी4, राइट, ये डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सीवियर केसेस के अंदर। This is it is injection used to treat the coronavirus disease, and it is caused by SARS-CoV-2 virus in hospitalized adults and children 12 years of age और जिनका 40 kg तक weight होता है। Remdesivir is a class of medication called antiviral. रेमडेसिविर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, पेशेंट्स को दिया जाता है और वो ठीक होते हैं। लेकिन अभी तक भी ये नहीं कहा जा सकता है कि रेमडेसिविर इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19। ये केवल एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट वायरस को किल करने का काम करता है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कोविड-19। आई मीन इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कोरोना वायरस। इसलिए इट इज ओनली स्टिल टुडे इट इज ओनली हिट एंड ट्रायल बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब हमने बात करी माइल्ड केसेस के बारे में, सीवियर केसेस के बारे में। अब फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आपने सुना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब के अंदर, इन इंडिया आल्सो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई है, राइट। एंड एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने का। ये जो वैक्सीन है कोविड-19 की वैक्सीन, ये एक्चुअली देयर आर मोर वैक्सीन candidates simultaneously in the pipeline for COVID-19 than ever before for an infection. आज तक इतनी infectious diseases आई लेकिन किसी ने भी इतना हार्ड वर्क और इतना कंपटीशन नहीं किया जितना कि कोविड-19 वैक्सीन को बनाने में आज कर रहे हैं सब लोग। सबका मेन मकसद क्या है? इम्यूनिटी डेवलप करना इस वायरस के अगेंस्ट, जिससे कि इसका ट्रांसमिशन को स्टॉप किया जाए, राइट। All they are doing is they stimulating an immune response to an antigen, a molecule found on the virus. In the case of COVID-19, the antigen is typically characteristic spike protein found on the surface of the virus, which normally uses to help invade human cells. सबका मेन मकसद क्या है? कोरोना वायरस के ऊपर जो एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो क्राउन प्रेजेंट है उसको ब्लॉक कर दें, जिससे कि ये सेल्स के अंदर नहीं जाए वायरस और वहीं पर वीक होके मर जाए, ठीक है। तो ये जो कोविड वैक्सीन हैं ये मेनली अभी क्लिनिकल फेज के अंदर है, 1, 2 और 3 फेजेस होते हैं, उनमें ही अभी ये चल रही हैं। अभी तक किसी के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर परमिशन दे दी है इन शॉर्ट टाइम के अंदर इसको लगाने की। मेन जो है आई मीन ऑन द मेन एम जिसको बोलते हैं मेन, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये बन रही हैं वैक्सीन, या तो होल वायरस को वीकन करने पर, प्रोटीन सब यूनिट को वीकन करने पर, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने पर, या वायरल वेक्टर को डिस्ट्रॉय करने पर। ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर ये वैक्सीन बन रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर डेवलपिंग मैनी पोटेंशियल वैक्सीन फॉर कोविड-19. These vaccines are designed to teach the body's immune system to safely recognize and block the virus that causes COVID-19. One is the weakened virus vaccine. Number one, virus inactivate or weaken कर दो virus को, which used to form for the virus that has been inactivated or weakened so it doesn't cause disease. Protein based vaccine के अंदर which use harmful fragment of protein or protein shell that mimic the COVID-19 virus to safely generate an immune response. Viral vector vaccine के अंदर which use a safe virus that cannot cause disease but serves as a platform to produce coronavirus protein to generate an immune response. RNA and DNA vaccine, cutting edge approach that uses genetically engineered RNA or DNA to generate a protein that itself safely prompt an immune response. ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर वैक्सीन जो है अभी तक डेवलप हुई है। मैं इसको बताती हूँ ये चारों कौन कौन सी वैक्सीन हैं। ये दोबारा मैंने इसको पिक्चर के फॉर्म में बनाया है। वायरल वेक्टर, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, होल वायरस और प्रोटीन सब यूनिट। इसके अंदर ये वायरल वेक्टर को, दिस इज अ कंप्लीट वायरस व्हिच हैज बीन वीकन। ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है वो इट कंटेन अ सिंथेटिक
वर्जन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कोविड-19 जेनेटिक कोड मैसेंजर। इसको इसके अंदर, इस वैक्सीन के अंदर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। और ये होल वायरस के अंदर क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ द कोविड-19 वायरस डाल दिया जाता है इसके अंदर, इस वैक्सीन के अंदर। और प्रोटीन सब यूनिट के अंदर पीसेस ऑफ द कोविड-19 वायरस, समटाइम्स फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं, दिस एंड दिस, दे ऑल work as a antibodies in the body. Now once we have been vaccinated, जब हमें वैक्सीन लग जाता है, तो there are some common side effects जो कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद होते हैं। जैसे मैंने भी वो वैक्सीन लगवाया, तो मुझे 2 दिन तक हाई फीवर आया, 100 एंड 102। पैरासीटामोल लिया, बॉडी के अंदर एक था, सिर में दर्द था, लेकिन 2 दिन के बाद वो जो भी सिम्टम्स थे वो खत्म हो गए। उसका रीजन ये होता है, जैसे ही बॉडी हमारे अंदर जाता है, जैसे ही वैक्सीन हमारे अंदर जाता है, तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो डेवलप होती हैं, उसकी वजह से ये सारे रिएक्शंस होते हैं। माइल्ड हेडेक हो सकता है, पेन और स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट पे आपके पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, माइल्ड फीवर आपको होता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स विच यूज टू अकर आफ्टर द वैक्सीनेशन। नाउ these are the various vaccines which have been developed throughout the world. हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाई है, और उन सब का प्रिंसिपल जो है वो अलग अलग है, और जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है बेस्ड ऑन दोज 4 प्रिंसिपल्स। नाउ नंबर 1, ऑक्सफोर्ड ने यूनी एस्ट्राजेनेका बनाई है, जो इंडिया के अंदर कोविशील्ड के नाम से आई है। ठीक है, इसका टाइप कौन सा है, वायरल वेक्टर, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसकी 2 डोज लेनी होगी, और इसको हम स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 6 मंथ्स तक। देन वी हैव मॉडर्ना एंड फाइजर, ये बायोटेक ने बनाई है। दोनों के अंदर आरएनए, पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड, पार्ट ऑफ ए वायरस का जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस करते हैं। आरएनए बेस्ड है ये दोनों, दोनों की 2 डोज लेनी होती है, और ये -25 से 15 डिग्री तक रखा जाता है, और ये 80 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको रखना होता है, क्योंकि दोनों आरएनए बेस्ड हैं, इसलिए इनको बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। यूएसए और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन लग रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ये अभी तक नहीं लाया है। और वैसे भी इंडिया के अंदर इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। हम जो एस्ट्रोजेनेका जो कोविशील्ड है, जिसका टेम्परेचर रेंज है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी अभी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर। और आप लोग भी अभी रिसेंटली, मैंने आज ही न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था कि 45 से 50 लाख डोजेस जो है वो खराब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई, उनको प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर नहीं रखा, और जब अगर उनको नहीं रखते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, वो वैक्सीन खराब हो जाती है। उसको अगर हम बॉडी में लगाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज स्पुतनिक, दिस इज अ रशियन वैक्सीन, राइट। इसका जो प्रिंसिपल है वो वायरल वेक्टर के ऊपर है, मतलब आर्टिफिशियली वायरस को इंट्रोड्यूस किया टू वीकन दी कोरोना वायरस इन द बॉडी। इसको भी 2 डोज लगती है, और -18.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर, और ड्राई फॉर्म के अंदर ये 2 to 8 डिग्री फॉर्म के ऊपर रह जाता है। स्पुतनिक दोनों फॉर्म के अंदर रहता है। सिनोवैक inactivated virus 2 dose 2 to 8 degree centigrade, and Sinopharm inactivated virus weakened virus 2 doses 2 to 8 degree centigrade. This is most probably, I think, has been developed by China. Okay, then we have Novavax. This is a protein based, fragments of protein should be has been introduced in the vaccine, in the form of vaccine. ये 2 डोज ली जाती है, एंड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। देन वी रिसेंटली देयर इज ए वैक्सीन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको कि जेंसेन के नाम से इंट्रोड्यूस किया है, राइट। और ये जो है इसने ये भी अमेरिका ने ही इंट्रोड्यूस किया है, और ये वायरल वेक्टर है। इसका कहते हैं कि केवल 1 डोज से काम हो जाता है, और ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको स्टोर किया जा सकता है, और 3 मंथ्स तक इसको स्टोर किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी एफिकेसी। नाउ व्हाट इज एफिकेसी? एफिकेसी का मतलब ये है कि कितनी कारगर है ये वैक्सीन। मैंने 2 डोज ले लिए उसके बाद, तो हर वैक्सीन कंपनी ने अपनी एफिकेसी बताई है। जैसे कि कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि 70%, मॉडर्ना ने, फाइजर ने शायद 80 या 81% बोला है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम
ये कह सकते हैं कि 70% तक ही आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन 30% की हम गारंटी नहीं लेते हैं कि प्रोटेक्ट करेगी। अब डिपेंड करता है कि आप उस 70% में आते हो या 30% के अंदर आते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये इट इज़ नॉट ए 100% श्योर कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो आप कोविड से मुक्त हो गए हो। आपको कोरोना वायरस आपकी लाइफ में नहीं होगा। पहली बात तो ये। आपको वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको कोरोना वायरस का अटैक हो सकता है। तो जो प्रिकॉशंस आपको कोविड-19 के लेने होते हैं, वो तो आपको लेने ही हैं। मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना और हाथ धोना। ठीक है? पहली बात तो ये कि इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आप बिल्कुल सेफ हो। दूसरी बात ये, अभी तक किसी भी कंपनी ने ये नहीं बताया है कि ये वैक्सीन कितने समय तक कारगर रहेगी। आपकी बॉडी में इस वैक्सीन का असर कितने समय तक रहेगा। अभी तक बिकॉज़ स्टडीज़ आर स्टिल गोइंग ऑन, रिसर्च इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो अभी तक तो ये पाया गया है कि 6 महीने तक ये डोज़ आपकी बॉडी के अंदर इफ़ेक्टिव रहेगी और 6 महीने के बाद इस वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको बूस्टर डोज़ के लिए जाना पड़ेगा। मतलब आपको हर 6 महीने में आपको ये वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, जब तक कि कोरोना वायरस आपके अर्थ पे, आपके ग्लोब पे एग्ज़िस्ट करता है। तो ऑल दीज आर आई मीन ये सब रिसर्च और अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। कोई भी किसी चीज के बारे में 100% नहीं कह सकते हैं। So this is all about corona. What is coronavirus and what are the variants of coronavirus? What are the symptoms of coronavirus? What are the treatments of coronavirus? What is vaccination? How many types of vaccines have been developed in the world? And I will continue this lecture on in next video because I cannot complete this whole in one video और आई एम श्योर आप इसका जब दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से कोविड 19 के बारे में समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।